Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। फ़लस्तीनी हमारे भाई, दरिंदगी के 10 दिन। इस्राइलियों अपनी सोच बदलो, बाप एक गम दोहरा। मिसाके मईशत की ताबीर और हकीम सईद की याद। आगाज में बात करेंगे इजरायलियों के ताकत के भरपूर इस्तेमाल पर तशवीश है। ये कहना था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोई शक में न रहे, पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हर सतह पर मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिपा सालार ने 2 टोक अज़म दोहरा दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने गजा में इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार तशवीश किया है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की है। अहम बैठक में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। शुरका ने हुकूमत के मुआशत के बहाली के इक़दामात में हर मुमकिन मुआवनत पर इत्तफाक किया। आर्मी चीफ का कहना था ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग माफिया और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तक़वियत दी जाएगी। ISPR के मुताबिक फोरम ने हर किस्म के बिलवास्ता और बिलावास्ता हजरात के खिलाफ मुल्की सालमियत का आज़म करते हुए कहा, दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। और अब बात करेंगे इसराइल की 10 रोज से जारी वहशियाना और सफाकाना बमबारी की, जिसके नतीजे में गजा में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 3000 से तजावुज़ कर चुकी है। 12,500 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हो चुके हैं। शोहदा और ज़ख्मियों का 80% निशाना नौमौलूद और कमसन बच्चे हैं। तकरीबन 800 मासूम इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शहीद हुए हैं। हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। तकरीबन 10 लाख अफराद नकल मकानी कर रहे हैं। इसराइलियों की हलाकत की तादाद 1400 है, जबकि 199 इसराइली हमास के हाथों यगमाल हैं। गजा के अस्पतालों में चलने वाले जनरेटर्स में चंद घंटों का फ्यूल, जबकि दुकानों में ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा सिर्फ 5 रोज़ का बाकी रह गया। गजा का मुहासरा, पानी, खुराक, बिजली, गैस, इंटरनेट सब बंद है। इजरायली फिजाइया की गजा के फलस्तीनी रिहायशी इमारतों पर बमबारी जारी। इजरायली हमलों में अब तक खवातीन और बच्चों के अलावा 11 फलस्तीनी सहाफ़ी, तिब्बी अमले के 28 अरकान और 14 अक़वाम मुत्तहिदा के साथी शहीद होने वालों में शामिल हैं। गजा में शदीद इंसानी बहरान शुरू हो चुका है और इसमें मजीद शिद्दत आने में 24 घंटे रह गए हैं। गजा में शोहदा की तादाद 3000 के करीब हो चुकी है। जख्मियों से अस्पताल भरे हुए हैं। गजा के अस्पतालों में चलने वाले जनरेटर्स में आइंदा 24 घंटों का फ्यूल रह गया है। गजा की 50,000 हामिला खवातीन अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी का शिकार है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया कि गजा की दुकानों में सिर्फ 4 से 5 रोज का राशन बाकी रह गया है। गजा के मलबों में ताहाल बच्चों की लाशें दबी हुई हैं, जिन्हें निकालने के लिए लोगों के पास किसी किस्म का कोई सहारा नहीं है। मासूम फलस्तीनियों का खून सर चढ़कर बोलने लगा। अमरीकी शहरी अमरीका के खिलाफ खड़े होने लगे। हर रियासत में बेचैनी फैलने लगी। टक्कर के लोग सवाल करने के लिए मैदान में निकल आए हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसांटिस को एक शॉपिंग मॉल में आम शहरियों ने घेर लिया। एक हेल्थ वर्कर ने गवर्नर पर सवालात की बौछार कर दी। गवर्नर की जानिब से इजराइल का दिफा करने पर वर्कर ने खरी खरी सुनाई और कहा कि वो आइंदा कभी अपना वोट गवर्नर को नहीं देगा। गजा पर इसराइली बर्बरियत पर फ़लस्तीन के ईसाई भी खामोश न रह सके। गजा शहर के कदीम चर्च ने अपने दरवाजे फ़लस्तीनियों के लिए खोल दिए। सेंट पोफायर्स चर्च फ़लस्तीनियों के लिए पनाहगाह बन गया।
जंग का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। इजरायली जुल्म सतम का शिकार गजा के बेबस लाचार मुसलमानों के लिए शहर के कदीम तरीन सेंट पोरफायरस चर्च के दरवाजे खोल दिए गए। ईसाई मुसलमानों की मदद के लिए आगे आ गए, अपनी मजहबी इबादत गाह के दरवाजे खोलकर मुसलमानों को पनाह दे दी। ईसाई और मुसलमान और दीगर मजाहिब के लोग सब एक जगह जमा हो गए। गजा का ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च कदीम तरीन चर्चों में से एक है, जिसके बारे में ये अफवाहें थी कि इजरायली बमबारी में ये तबाह हो गया है। ये चर्च 11वीं सदी में तामीर किया गया था और इसकी बुनियाद सलेबियों ने रखी थी। गजा को मलिया मेट करने से अमन नहीं आएगा, अपनी सोच बदलो। बरतानवी फिल्म साज जमाइमा स्मिथ फलस्तीन की हिमायत में अपने भाई जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ खड़ी हो गई। जैक स्मिथ का एक्स पर पैगाम बरतानिया में सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इजराइल से हमदर्दी की। जवाब में जमाइमा स्मिथ ने उन्हें आईना दिखाया और साथ में पे दर पे कई पैगामात में इजरायली बर्बरियत के क्लिप्स शेयर किए, जिस पर जैक स्मिथ लाजवाब हो गए। बरतानवी फिल्म साज जमाइमा स्मिथ फलस्तीन की हिमायत में अपने भाई जैक गोल्डस्मिथ के सामने डट गई। जैक स्मिथ ने बरतानिया में होने वाले फलस्तीन की हिमायत में सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहरे पर एक ट्वीट में इजराइल जाहिरियत को जायज करार दिया था। जवाब में जमाइमा स्मिथ ने फलस्तीन की हिमायत में पे दर पे ट्वीट्स किए और अपने भाई का इजराइल ज़दा मुंह बंद कर दिया। जैक गोल्डस्मिथ ने एक्स पर एक पैगाम में लिखा था कि आज लंदन में बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी महरूमी को मनाया और इजराइल से यहूदियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की इश्तियाल अंगेजी की, और फिर लोग ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे इन्हें मालूम ना हो कि आखिर यहूदी लोग क्यों अपना मुल्क चाहते हैं। इस पर इनकी बहन जमाइमा ने जवाबी पैगाम में BBC न्यूज़ का एक क्लिप शेयर किया, जिसमें एंकर को गलत और गुमराह कुन खबर देने पर मुआजरत करते हुए दिखाया गया। एंकर ने तस्लीम किया कि बरतानिया में एहतजाजी मुजाहरा फलस्तीन की हिमायत में था, हमास की हिमायत में नहीं। इसके बाद जमाइमा ने यहीं पर बस न किया, बल्कि इजराइल जर्नैल के सफाकाना अज़ाइम पर बातचीत की वीडियो भी शेयर की। जमाइमा ने आखिर में वाशिंगटन में अमरीकी यहूदियों के इजराइल मुखालिफ एहतजाज पर शाबाश भी दी। फलस्तीनी बच्चों की लाशों और उनके खौफजदा चेहरों ने इसराइली सफाकी बर्बरियत से अमरीकी यहूदियों को भी शर्मा दिया। रोशन ख्याल और इंसाफ पसंद अमरीकी यहूदियों ने वाइट हाउस के सामने जमा होकर अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए, जो इसराइल के मुंह पर किसी जन्नाटेदार तमाचे से कम नहीं है। फलस्तीन में इजरायली बर्बरियत ने इंसानियत को शर्मा दिया। माएँ अपने बच्चों की जुदाई पर बैन कर रही हैं, बाप उनकी याद में गुमसुम हैं। लोगों की दिलखराश चीखें आसमान का सीना चीर रही हैं। फलस्तीनी माओं का गम आसमानों का सीना चीरने लगा। अपने कमसिन बेटे की जुदाई में माँ को गशी के दौरे पड़ने लगे। जब होश में आती है अपने बेटे का नाम पुकार। अस्पताल में अपनी बहन भाइयों की तकलीफ पर बहन का रोना। बाप अपनी बेटी को सीने से लगाकर इसे हौसला देता रहा। अस्पतालों से कमसिन बच्चों की लाशें बरामद। बड़े बड़े दिल वाले ज़ारो कतार रोते। मुश्तमिल गजा की आबादी में इजराइल का निशाना बनने वाले बच्चे मुसलसल अस्पताल लाए जा रहे हैं। अस्पतालों से कफन में मलबूस लाशें लाई जाती हैं तो घर वालों पर कहर टूट पड़ता है। फलस्तीनी बदकिस्मत जमालुद्राह, जो सन 2000 में इसराइली फौज से अपने बेटे को बचाने की कोशिश में दुनिया भर के मीडिया के सामने आए और आज 22 साल बाद अपने बाकी बेटों से भी महरूम हो गए। इसराइल के हमले में जमालुद्राह की पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी है। 23 साल कबल अपना बेटा खोने वाले फलस्तीनी शहरी के मजीद 2 बच्चे भी इजरायली बमबारी में शहीद हो गए। सन 2000 में ये 2 मजलूम अफराद जमालुल दर्राह और उनके बेटे इजरायली फौजियों की फायरिंग की जद में आए। अपने बेटे को बचाने के लिए बाप ने बेबसी के साथ सारी कोशिश की, लेकिन जालिम भेड़ियों ने उनके बेटे को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इस सफाक मंजर की लाइव फुटेज इजरायली सफाकियत की अलामत बन गई। किस्मत देखिए कि आज उसी बाप के बाकी 2 बेटे इजरायली फायरिंग में शहीद हो गए। जमाल की जिंदगी से घर के सारे अफराद जुदा हो गए। अपने बेटों की लाश पर बैठे जमाल की आंखों से आंसू भी खुश्क हो चुके हैं और वो दुनिया की बेहिसी को एहसास से आरी नजरों से देख रहे हैं। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने मजलूम फलस्तीनियों के लिए $21,000 अतिया करने का ऐलान कर दिया। कहना था कि अतिया की गई रकम भारत के हाथों कत्ल किए गए हरदीप सिंह के नाम पर की। अपने पैगाम में सिख रहनुमा ने कहा, दुनिया में बसने वाले लोग इंसानियत के नाते फ़लस्तीनी अवाम के लिए घरों से बाहर आएँ और उनकी मदद करें। मजीद कहा कि सिख कम्युनिटी इस मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों के साथ है। हम फ़लस्तीनियों के दुख को
समझ सकते हैं क्योंकि हम भी भारत के हाथों नस्ल कुशी का शिकार हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर भारत में जश्न मनाया गया। इंतहा पसंदाना हिंदुओं ने इजराइल का मुकम्मल साथ दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि उम्मत को दौलत और असलहे से ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है। गज़ा मिट्टी का ढेर बन जाने से कबल कुछ करना होगा। फ़लस्तीनी अब आज़ादी या शहादत का तहिया किए हुए हैं। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उनका कहना था कि हमास ना मरता क्या ना करता के मुसद्दाक काम किया। आलमी सियासत पर गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका ने फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद को वीटो कहा। इस वक्त उम्मत को किस चीज़ की ज़रूरत है? तो दौलत से भी ज़्यादा, असलहे से भी ज़्यादा इस उम्मत को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है कि इससे पहले कि गज़ा में ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए और फिर वहाँ कंडरात हो या लाशों के ढेर हो या इमारात के मलबे हो, इसलिए उनके लिए एक ही रास्ता है और वो मुज़ाहिमत का रास्ता है, मुकाबले का रास्ता है। 49 बार अमेरिका ने फ़लस्तीन के हक़ में जो भी करारदाद आया है उसको वेटो किया है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि चाइना और रूस ने खुलकर इस मसले में अमेरिका का साथ नहीं दिया। हमारे साथ कोई और चॉइस नहीं है कि हम गज़ा और फ़लस्तीन के मुजाहिदों को, वहाँ के लोगों को सपोर्ट करें। गजा में इजरायली दरिंदों की वहशियाना जुल्म बर्बरियत पर दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी अवाम भी बरहम। इजराइल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। खैरपुर में फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए ख़वातीन की रैली। फ़लस्तीनियों पर इजरायली दरिंदों के वहशियाना जुल्म बर्बरियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज, रैलियां और जलसे। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। पेशावर में इजरायली जाहिलियत के खिलाफ मुजाहरा हुआ। तंजीम इस्लामी ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। पेशावर में इस्लामी जमीयत तलबा यूनिवर्सिटी कैंपस रैली निकाली गई। खैरपुर में फ़लस्तीन की हिमायत में ख़वातीन भी घरों से बाहर निकल आईं। रैली में बड़ी तादाद में बच्चों और ख़वातीन ने शिरकत। साहिवाल में तलबा की साइकिलों और मोटरसाइकिलों पर रैली में शुरका ने फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की। विहाड़ी में मोबाइल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैलियों के शुरका ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में शहीद सिपाही वारिस खान को अपनी आबाई इलाके में मुकम्मल एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में फ़ौजी अफसरान, जवान, रिश्तेदार और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 27 साला सिपाही वारिस खान ने सोगवारान में बेवा, 2 बेटे और वालिदैन छोड़े। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाक फ़ौज के जवानों के अज़्म और हौसले मुतज़लज़ल नहीं हो सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे कि ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ कहती हैं कि नवाज शरीफ मिसाकी माइशत को ताबीर देगा, इदारों की फिर से तामीर करेगा। हमारा एजेंडा कर्ज पर चलने वाली माइशत और महंगाई से छुटकारा है। लाहौर में FPCCI के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली है। 2013 से 2018 तक पाकिस्तानी मईशत को और आवाम की ज़िंदगी बेहतर हुई। अपने लीडर से, अपनी जमात से, अपनी पॉलिसी से यही सीखा, अपने वालिद से यही सीखा। ठीक है कि गवर्नमेंट्स का काम नहीं है बिजनेस करना, गवर्नमेंट्स शुड कम आउट ऑफ बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट का रोल बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का रोल ऑर्गेनाइजेशंस चलाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग करना है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठा के उनकी पूरी मर्जी मंशा। जमहूरियत की मजबूती जिद और हट धर्मी में नहीं, सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी होगी। मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बादी नज़री का मुजाहरा ना किया तो नुकसान सबका होगा। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक, मगर अव्वलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। सबके माजी का इल्म है, मगर अब जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासी गुंजाइश के फार्मूले के साथ आगे बढ़ना होगा। हम इलेक्शन के बहुत करीब हैं, ज़रूरी है कि सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि बदकिस्मती से हमारा सियासी कल्चर ख़राब हुआ है। बदकिस्मती से सियासत खेल में भी आ गई। ऐसे वक्त में जब हम इलेक्शन के बहुत करीब हैं, ज़रूरत इस बात की है कि दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए और वो जज्बा स्पोर्ट्समैनशिप का जो आज आपको यहाँ खेल में नजर आया,
ये मुंतकिल हो हमारी सियासत में। बदकिस्मती से हमारा जो सियासी कल्चर है वो वक्त गुजरने के साथ ख़राब हुआ है। जो सियासी रकाबतें होती थी जिनमें एक बहुत शाइस्तगी होती थी और एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और एहतराम होता था, वो सियासत से गया है और बदकिस्मती से सियासत खुद स्पोर्ट्स में भी घुस आई, शमूल हमारे जो यहाँ जो फुटबॉल फेडरेशन है उसके अंदर भी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि कल सानेहा कारसाज की बरसी पर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती भी किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कल का रोज़ शहीद पार्टी कारकुनान को खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ फ़लस्तीनी शहदा को याद रखने का दिन भी है। हर शख्स परेशान था कि इतने बड़े बम धमाके हुए हैं, हमला हुआ है, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब अब शायद बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन वो अगले ही दिन 19 अक्टूबर को जिना हॉस्पिटल गई, वहाँ ज़ख्मियों की इयादत की और उसके फ़ौरन बाद वो लियारी पहुँची, जहाँ उन्होंने शहीद होने वाले कारकुनों के अहल खाना से ताज़ियत भी की। तो ये जो हिम्मत और हौसला था जिसका इज़हार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने किया था, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत कम देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की, हमारे कारकुनों की जमहूरियत की बहाली के लिए जो जिद्दोजहद और कुर्बानियाँ हैं, उसमें 18 अक्टूबर का सानिया भी एक रोशन बाब है। और आपको बताएं कि कराची में एक और घरेलू मुलाजमा तशद्दुद का शिकार हो गई। 16 साला लड़की को मुबैना तौर पर जहर देने का इंकशाफ हुआ। दौरान इलाज लड़की दम तोड़ गई। लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है। एक और बिनते हव्वा जुल्म का शिकार, घरेलू मुलाजमा जिंदगी की बाजी हार गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13C में 16 साल की घरेलू मुलाजमा को मुबैना तौर पर जहर देने का इंकशाफ। लवाहिकीन ने ज्यादती का भी इल्जाम आयद कर दिया। मकतूला के वालिद ने बताया, सोनिया बंगले में मुलाजमा थी। इतवार की सुबह सोनिया मामूल के मुताबिक बंगले में काम करने गई। काम से जब वापस आई तो उसकी हालत तशवीशनाक थी, जिसे जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो दौरान इलाज दम तोड़ गई। आला हुक्म हमें इंसाफ दिलाए। पुलिस ने बताया तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लड़की के अहले खाना ज्यादती और जहर देने का दावा कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में लड़की की मौत और ज्यादती के शवाहिद की जाँच की जाएगी। कराची साइट एरिया में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिश ज़दगी से एक शख्स जाँ बहक, एक मजदूर बेहोश हो गया। आग पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने काबू पा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नोटिस वजूहात का तयन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कराची साइट एरिया के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग भड़क उठी। एक शख्स झुलसकर जाँ बहक, जबकि दम घुटने से एक शख्स बेहोश हो गया। लाश और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने काबू पा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने आतिश ज़दगी का नोटिस लेते हुए वजूहात का तयन करने के लिए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। और आपको बताएं कि शिकारपुर में कच्चे के इलाके में 2 कबाइल के दरमियान तसादुम, 7 कीमती जानें निकल गया। दोनों ग्रुप्स में फायरिंग का सिलसिला ताहाल वक्फे से जारी है। पुलिस की मज़ीद नफरी तलब कर ली गई है। शिकारपुर मैदान जंग बन गया। 2 कबाइल ने मोर्चा संभाल लिया। शिकारपुर में कच्चे के इलाके मिर्जापुर में जुनेजो और कलहोड़ो कबाइल के दरमियान तसादुम। फायरिंग से दोनों कबाइल की खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। दोनों ग्रुपों में फायरिंग का सिलसिला ताहाल वक्फे से जारी है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के नतीजे में दोनों कबाइल में कशीदगी बढ़ने से मजीद हलाकतों का खदशा है, जिसके पेश नजर मुतासरा इलाके को घेरे में ले लिया है और पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। पुलिस ने मजीद बताया कि लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सब सस्ता होने की नवीद सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि आवाम को हकीकी रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को होगा। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15% तक कमी हो गई है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 110 रुपये कम हुई है। दालें, आटा, घी, तेल सब में कमी हो रही है। बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। आवर्स का था कि 48 आवर्स में ये जो 40 रुपये फ्यूल की प्राइस कम हुई है, तो उसका इम्पैक्ट पब्लिक के लिए मिलना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तो कहना था कि हो जाएगा, लेकिन कल से हम मुसलसल सारे के सारे लगे हुए और ये इम्प्लीमेंट हो गया है। तकरीबन जो डीज़ल की बस है उसका 10% किराया कम हो गया है। पेट्रोल वाली बस है उसका 15% के करीब किराया कम हो गया है। 20 से 30 रुपये के दरमियान दाल जो है वो आपको कम मिलेगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी यहाँ मौजूद है और इन्होंने भी तकरीबन 15 रुपये पर थैला कम करने का ऐलान किया है। और घी के ऊपर भी तकरीबन 15 रुपये पर केजी एवरेज इसको अगले 2-3 दिन में आपको इम्प्लीमेंट करा के दे देंगे। पोल्ट्री की प्राइसेस 110 रुपये पर केजी नीचे लेके जाएंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा फ़र्ज़ था, ये कोई हमने किसी पे एहसान नहीं किया।
भारतीय क्रिकेट फैन पाकिस्तानी क्रिकेटर से ऑटोग्राफ लेने चिन्नास अवामी स्टेडियम पहुंच गया। हमारे नुमाइंदे अब्बास शबीर इस वक्त भारतीय क्रिकेट फैन के साथ बेंगलोर के चिन्नास अवामी स्टेडियम में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अब्बास शबीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस वक्त से हम भारत में मौजूद हैं बहुत से फैंस पाकिस्तानी टीम के हमें मिलते हैं, जिसमें स्पेशली बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ़ का जिक्र होता है। हम जब आज बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आए तो हमें एक ऐसा फ़ैन मिला जो बाबर आज़म को मिलने के लिए यहाँ पर आया है, जिसको मोहम्मद नवाज़ ने अपनी टी शर्ट दी है। बाबर आज़म के ऑटोग्राफ के लिए ये खड़ा है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बहुत फ़ैन है। बाबर के क्यों फ़ैन हैं आप इतने? सर, बाबर अभी आकर टॉप प्लेयर में से एक है, तो आकर अच्छी क्रिकेट का हर कोई फ़ैन होता है, और बाबर आज़म जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं तो काफ़ी पसंद आती है वो। और कौन कौन पसंद है आपको? मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, चाचा हमारे हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी, ये सारी टीम अच्छी है। काफ़ी आकर फेमस प्लेयर्स है इसमें। ख्वाहिश तो यही है कि बाबर आज़म से मिलूँ और एक ऑटोग्राफ करा लूँ बस, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हमें इस तरह नहीं लग रहा कि हम भारत में हैं, क्योंकि भारत में भी उसी तरह क्रिकेट लवर्स हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग, विराट कोहली, दीगर भारतीय। अभी आपको बताएं कि साबिक नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को मलेशिया के आला तरीन मिलिट्री अवार्ड से नवाजा गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक साबिक अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। इनकी गरां कदर खिदमात के एजाज़ में ये अवार्ड अता किया गया। अवार्ड तफवीज़ करने की तकरीब कुआलालंपुर में मुनाकिद की गई, जिसमें दोनों ममालिक के सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से कमांडर हंगरी एयरफोर्स की मुलाकात हुई है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक कमांडर हंगरी एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल जोसेफ ने वफ़द के हमरा एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया और कमांडर हंगरी एयरफोर्स के माबैन मुलाकात दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज़ है। मुलाकात पाकिस्तान और हंगरी के माबैन दिफाई सनत और अस्करी शोबे में बढ़ती हुई दो तरफ़ा शराकतदारी का सबूत है। एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक फ़ज़ाई के चाको चौबंद दस्ते ने ब्रिगेडियर जनरल जोसेफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। साबिक गवर्नर सिंध, समाजी कारकुन और मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हकीम मोहम्मद सईद ने इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया और आखिरी दम तक अपने मकसद से पीछे ना हटे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।